टोटल हैप्पीनेस एंड एक्स्ट्रा हैप्पीनेस। अगर मैं आपको 10 चॉकलेट दूं तो क्या हर चॉकलेट से आपको सेम हैप्पीनेस मिलेगी? नहीं ना। तो ये एक इकोनॉमिक्स की एक सिंपल सी प्रॉब्लम है जो इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर यूटिलिटी का फाउंडेशन है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम चैप्टर 2 यूटिलिटी पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जानेंगे कि कैसे हम अपने लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा सकते हैं और सिंपल तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने वाले हैं जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, तो उसको डिस्कस करने वाले। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन शिक्षा मित्र एजुकेशन। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। और इस चैप्टर से रिलेटेड और दूसरे चैप्टर से रिलेटेड नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां उसको ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। चलिए समझते हैं यूटिलिटी को। देखिए, जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आप अपने घर गए और आपने ठंडा पानी पिया और आपको मज़ा आ गया, सेटिस्फैक्शन मिल गई, सेटिस्फाई हो गए आप। ठीक है, आपको बहुत अच्छा फील हुआ। तो जो आपको अच्छा फील हो रहा है, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो। भाई, हमने खाना खाया, बहुत भूख लगी है, खाना खाया, प्यास लगी है, पानी पी लिया, हमारे पढ़ने का मन कर रहा है तो हमने पढ़ाई कर ली। ठीक है, फ़ोन यूज़ करने का मन कर रहा है, आज की डेट में तो फ़ोन पूछो ही मत क्या है। तो इन सबको यूज़ करके हमारी जो इच्छा है, हमारी जो वांट्स है, वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। ठीक है, किसी चीज को यूज करके जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। तो इट हैज पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, और यूटिलिटी को किस में मेजर किया जाता है? यूटिल्स में। तो हो सकता है ये एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन आ जाए कि यूटिलिटी को किस में मेजर किया जाता है, तो यूटिल्स में किया जाता है। तो होप सो इतना समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और बहुत आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में भी काम आए और आप अच्छे से आंसर लिख पाओ। तो देखिए क्या है कि यूटिलिटी चैप्टर को हम शुरुआत करेंगे, पर पहले उससे हम इसके दो अप्रोचेस को समझ लेते हैं। देखिए, दो अप्रोचेस कौन से हैं? एक है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, ये हमें हेल्प करेंगे इस पूरे चैप्टर को समझने में। ठीक है, तो देखिए, कार्डिनल अप्रोच किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। ठीक है, और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। और अगर किसी चीज को हम मेजर करें तो उसे कार्डिनल नंबर्स में भी शो कर सकते हैं। क्या आप लोगों को ये पता है कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? वीडियो को पॉज करके कमेंट में आप बता दो। देखिए, कार्डिनल नंबर्स का मतलब है जो हम लोग नंबर यूज करते हैं 1 2 3 4 5। तो अगर हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं तो इसे इन नंबर्स में क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, वही एक और अप्रोच है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच। तो इसका डेवलपमेंट किसने किया था? हिक्स ने किया था। मेजरमेंट की बात करें तो देखो, इसमें कार्डिनल में हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते थे, बट ऑर्डिनल में यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी मेजर्ड। इसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? हम लोग फील कर सकते हैं। और अगर फील कर सकते हैं तो हम ये बताएंगे कि भाई ज्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिली और कम सेटिस्फेक्शन किससे मिली। तो इसमें हम क्या देते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग प्रेफरेंसेस देते हैं कि भाई एक से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरे से कम मिली, तीसरे से और कम मिली। तो इस तरीके से हम प्रेफरेंस देते हैं। तो इसके अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं? इंडिफरेंस कर्व के कंसेप्ट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, कई बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर कार्डिनल अप्रोच तो गलत है कि हम यूटिलिटी को तो मेजर कर ही नहीं सकते कि पानी हमने पिया तो हम ये जरूर बता सकते हैं कि हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, पर ये थोड़ी बता सकते हैं कि भाई नंबर्स में 4 मिली, 5 मिली, 6 मिली। पर आजकल ऑनलाइन के दौर में, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल हो पाया है। आप देखोगे कि आपने मान लो ओला बुक किया, आपने स्विगी पे खाना ऑर्डर किया, तो उसके बाद वो आपसे क्या पूछ रहा है? भाई हमें क्या दो? रैंकिंग दे दो। 10 तक है 0 से
उसमें आप दो हमें कितने नंबर्स दोगे आप 10 से? तो 5 आपने दिया तो 50-50, 9 दिया तो भाई बहुत बढ़िया, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से कार्डिनल ही हो गया। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं कंसेप्ट ऑफ टीयू, एमयू एंड एयू। मान लो आपको गुलाब जामुन खाने का बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है, तो आपने 10 गुलाब जामुन खाए, ठीक है, पहला खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, ऐसा करके आपने 10 गुलाब जामुन खाए। तो 10 से जो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिली उसी को क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, मान लो पहले से आपको 10 मिली, दूसरे से आपको 8 मिली, तीसरे से आपको 7 मिली, चौथे से आपको 6 मिली, तो ऐसे करके 10 के 10 से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। तो सिंबॉलिकली इसको कैसे शो करते हैं बच्चों, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू एन तक। U1 का मतलब है पहली यूनिट, U2 का मतलब है दूसरी यूनिट। तो ऐसे कर करके आपने जितने भी यूनिट्स खा लिए गुलाब जामुन के उन सबको सम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि इट इज टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। तो होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं मार्जिनल, कंसेप्ट वाइज समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या है? मान लो आपने फर्स्ट गुलाब जामुन खाया, पहला गुलाब जामुन खाया, इससे आपको 10 यूटिल्स मिले। कितने मिले, 10 यूटिल्स। आपने सेकंड खाया तो सेकंड से आपको 10 तो मिलेगा नहीं, थोड़ा सा कम मिलेगा, मान लो 8 यूटिल्स मिले। आपने थर्ड खाया, 6 यूटिल्स मिले। तो अगर हम बात करें, ध्यान से समझना बच्चों, कि एक से आपको कितनी टोटल यूटिलिटी मिली, यहां पर यूनिट्स ले रहा हूं, एक गुलाब जामुन से आपको मिली 10। जब आपने दो गुलाब जामुन खाया, देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 से कितना मिला, 10 + 8 18 मिल गया। अगर आपसे पूछा जाए 3 से कितना मिला भाई, तो तीनों को मिला दिया तो हमने कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये क्या हो गए, टोटल यूटिलिटी हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आगे देखो बच्चों, तो यहां पर आपको क्या समझ आ रहा है कि आपने एक खाया तो 10 मिला, एक और खाया तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंजेस आया, 8 का चेंजेस आया। तो यही 8 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, कि जब आप किसी भी कमोडिटी की नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करते हो तो उससे टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही दो खा चुके थे आप पहले, एक और खाया तो कितना चेंजेस आया भाई, 6 का चेंजेस आया, तो 6 क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, यही जो थर्ड खाया। ठीक है, तो अगर इसी से अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालने को आ जाए तो पहले पे 10, दूसरे पे 8 और यहां पर 6। यही चीज है कि हर नेक्स्ट, मान लो आप अगला गुलाब जामुन जैसे ही खाओगे, ठीक है, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वही क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि एडिशनल यूटिलिटी चेंजेस इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग नेक्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिकली हम कैसे शो करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी को, तो ध्यान से समझना बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। देखो बच्चों, जैसे सेकंड पर हम निकाल रहे हैं तो हमने लिखा कि TU2, अब सेकंड में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो TU2 पर कितना है भाई, 18 है, 18 आ गया। 1 पर कितना है, 10 है, 10 आ गया। तो इसमें से ये माइनस कर दोगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट से समझना है। आप कई जगह ये देखते हो कि आपको बस ये बता दिया जाता है कि भाई नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, MU आ गया, पर कंसेप्ट नहीं पता चलता आपको। तो ये है कंसेप्ट, अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सिंबॉलिकली क्या हो गया, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दूसरा यहीं पर लिख देता हूं, डेल्टा TU अपॉन में डेल्टा Q। देखो बच्चों, डेल्टा का मतलब यहां पर चेंजेस को शो कर रहा है,
तो जैसे टीयू में कितना चेंजेस हुआ, 8 का, और क्यू मतलब यूनिट्स या आउटपुट, तो यहां पर कितना चेंज हुआ, 1 का। तो यहां पर आप देखोगे कि कितना चेंज हुआ था टीयू में 8, और क्यू में कितना चेंज हुआ 1, तो कितना आ गया 8। ठीक है, तो ये दूसरा सिंबल क्या बन गया इसका, ये। तो आप या तो इससे करो या इस ऐसे भी कर सकते हो। तो होप्स हो कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। कहीं पर भी आए, मार्जिनल प्रोडक्शन आए, मार्जिनल कॉस्ट आए, यही कंसेप्ट यूज होगा उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग किस पर, एवरेज यूटिलिटी पर। देखो एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट, किसी भी चीज की का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो क्या होती है, पर यूनिट वैल्यू होती है, एक यूनिट की वैल्यू होती है। तो अगर हम यहां पर देखें तो इट इज पर यूनिट यूटिलिटी। ठीक है, कि एक यूनिट की यूटिलिटी है। तो ये कैसे निकालते हैं हम, एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू टी यू अपॉन में क्यू। और एवरेज का कंसेप्ट भी हर जगह सेम ही होगा कि टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करना होगा या यूनिट से डिवाइड करना होगा, एवरेज आ जाएगा। तो होप्स हो कि आपको टी यू, एम यू और ए यू बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप चैनल पर मैं क्वेश्चंस भेजता रहता हूँ और टेलीग्राम चैनल पे ये सारे नोट्स आ जाते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले पे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। तो टी यू और एम यू में हम लोग रिलेशनशिप को देख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पर एक शेड्यूल है। शेड्यूल क्या होता है, किसी भी चीज का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है टेबल के थ्रू। तो पहले शेड्यूल को समझ लेते हैं फिर आगे। देखिए यहां पर यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे टोटल यूटिलिटी है। तो फर्स्ट यूनिट पे 20, सेकंड पर ये 36, थर्ड पर ये, इस तरीके से आगे गिवन है। अब यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आया, तो देखो फर्स्ट पे जो है 20, वही 20 हो गया। फिर एक और कंज्यूम किया तो कितना चेंजेस आया 16, इसमें कितना चेंजेस आया 10, इसमें कितना चेंजेस आया 4, कितना चेंजेस आया 0, कितना चेंजेस आया -6। बात समझ आ गई। तो चलिए अब कर्व बनाते हैं। कर्व बनाना भी आपको आना चाहिए और कर्व के थ्रू हम लोग टी यू एम यू में रिलेशनशिप जानेंगे। ठीक है, देखिए नीचे हम लोग यूनिट्स ले रहे हैं। अब यूनिट्स किसी भी के भी नाम हो सकते हैं। मान लो आप आइसक्रीम ले लो, गुलाब जामुन ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, अगर मेंशन है तो आपको मेंशन करना है। तो कितने 6 हैं, 1, और सबके बीच क्या होना चाहिए, गैप सेम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया ये। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 50 है। तो हम यहाँ पर 10 10 का गैप ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब देखो 1 पे कितना था, ये 20 था, तो 20 ले लिया। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी ले रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड कर दूंगा जिससे डायरेक्टली ये बना हुआ आ जाए। 2 पे 36, 3 पे 46, 4 पे 50, 5 पे 50, 6 पे 44। तो ये हमारा कर्व ऐसे बन गया। ये क्या है, टी यू है। और इसी के नीचे हम नेक्स्ट बना लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, देखो बच्चों क्या है, ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, ये इसी के नीचे आने चाहिए सेम। ये किसके लिए हम बना रहे हैं, ये मार्जिनल यूटिलिटी के लिए बना रहे हैं। सॉरी, पहले इसको ले लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी है तो मैक्सिमम 20 है और मिनिमम क्या है, माइनस में। तो माइनस की वैल्यू नीचे चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्या है कि मिनिमम माइनस में है और मैक्सिमम 20 है, तो 4 4 का गैप ले लेते हैं। तो 1 पे कितना है 20, 2 पे कितना है 16, 3 पे कितना है 10, 4 पे कितना है 4, 5 पे कितना है 0, और ये माइनस में चला गया नीचे। ठीक है, तो बच्चों अगर हमने इसे ऐसे कर दिया तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना आप लोग, और वो बात क्या ध्यान रखनी है कि ये 5th यूनिट पर
हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, ये मान लो ए मान लिया हमने और ये बी मान लिया, ठीक है। तो ये जो होगा जहां पर mu 0 हो जाए इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइलिटी। और आपने ये पढ़ा था कि भाई जब नेक्स्ट यूनिट हम कंज्यूम करते हैं तो उससे वो सेटिस्फेक्शन मिले, तो जब नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम किया कंज्यूमर ने तो उससे तो जीरो सेटिस्फेक्शन मिली, तो पॉइंट ऑफ सटाइलिटी क्या होता है, जीरो सेटिस्फेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो ये एक कर्व बन गया। अब देखो बच्चों क्या है कि जब यहां पर टीयू डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग का मतलब है कि टीयू इंक्रीज तो हो रहा है बट उसका जो रेट है वो कम है, जैसे पहले 10 इंक्रीज हुआ, फिर 8 इंक्रीज हुआ, फिर 6 इंक्रीज हुआ, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर कि 20 से 36, पहले 20 इंक्रीज हुआ था, अब 36 मतलब 16 इंक्रीज हुआ, 16 के बाद फिर 10 इंक्रीज हुआ, फिर कितना इंक्रीज हुआ, 4 इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज तो हो रहा है पर कम रेट से हो रहा है। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन कहाँ तक है, आप देखोगे यहां तक ये वाली सिचुएशन है 4 यूनिट तक, ठीक है। तो जब टीयू डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है तो एमयू फॉल होता है बट पॉजिटिव रहता है। पहला पॉइंट रिलेशनशिप का क्या होगा कि व्हेन टीयू इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एमयू फॉल्स बट रिमेन पॉजिटिव। ये कहां तक है, ये फर्स्ट से 4 यूनिट तक है, ठीक है, ये मेंशन कर दोगे आप, ठीक है। उसके बाद जहां पर टीयू मैक्सिमम होता है एमयू 0 होता है। देखो 5th यूनिट पर क्या है, टीयू मैक्सिमम है और एमयू क्या है यहाँ पर 0 है, ठीक है। जब टीयू फॉल होना शुरू होता है, जब टीयू क्या है फॉल होना शुरू होता है, तो देखो 50 था अब फॉल होना शुरू हो गया, तो एमयू कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। इसका मतलब है कि वो भाई पहले ही सेटिस्फाई हो चुका था, अब और ज्यादा खा रहा है, तो उससे क्या हो सकता, सेटिस्फेक्शन माइनस में चला गया। बस समझ आ गई। तो आप यहां पर इस कर्व में यही चीज देख रहे हो कि 4th यूनिट तक क्या है, पहला हो गया, पहला केस, 5th यूनिट पर क्या हो गया, दूसरा केस हो गया, ठीक है, और 3rd यूनिट पे क्या हो गया, 3rd पॉइंट पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो होप सो कि इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी, और अगर हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल लॉ है, किसका, यूटिलिटी अप्रोच का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और ये हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो ये लॉ ये कहता है कि भाई जैसे जैसे हम किसी एक कमोडिटी को, ध्यान रखना एक कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, तो हर यूनिट से, मतलब हर जो नेक्स्ट यूनिट हम कंज्यूम करेंगे उससे जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो फॉल होती जाएगी। जैसे मान लो 10 गुलाब जामुन है अपने पास कि 10 खाने हैं आज, तो पहले गुलाब जामुन में आनंद आ जाएगा, मतलब बहुत बढ़िया मजा आ गया। दूसरा खाओगे तो यार ठीक है, तीसरा खाओगे यार नॉर्मल है। उसके बाद जब खाओगे तो हो सकता है कि आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो नेगेटिव चला जाए, ठीक है। कि स्टार्टिंग में मान लो आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आपने पहला घुट पिया तो वो आपको स्वर्ग जैसा लग रहा है, दूसरा आपने पिया तो मजा आ रहा है, तीसरा आपको गुड, और उसके बाद आप जब सेटिस्फाई हो जाते हो तो उसके बाद आपको पानी वो ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो ये लो यही कहता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, हर नेक्स्ट यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन है या मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल होता है, और एक लेवल आता है कि आपके सेटिस्फेक्शन और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा, पर स्टिल अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। जैसे पेट फुल हो गया उसके बाद भी खाया तो हो सकता है लूज मोशन लग जाए, ठीक है। चलो तो समझते हैं यहाँ पर। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट as more and more units of a commodity is consumed by each next successive units, marginal utility or satisfaction level falls, ठीक है। तो दिस लॉ इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी एंड अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज में ये अप्लाई होता है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि एच गोसेन ने इसको दिया था। इसके अजम्पशंस क्या है कि भाई रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। रेशनल कंज्यूमर का मतलब है कि पागल टाइप कंज्यूमर नहीं होना चाहिए, दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए, ठीक है, सोचने समझने की उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए।
कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए, मतलब हम उसे नंबर्स में मेजर कर सकते हो। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, ठीक है, कि मान लो एक अंगूर खाया, ठीक है, एक ही अंगूर खाया, और आप कहो कि भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई ही नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खाने पड़ेंगे, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी खा ली और हो गया काम। पानी की पूरा ग्लास रखा है, उसमें से एक घुट मार लिया, हो गया काम, तो उस पर ये लॉ काम नहीं करेगा। हमें रीजनेबल क्वांटिटी में उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, कि मान लो 10 गुलाब जामुन है तो आज ही खाने हैं और अभी खाने हैं, लगातार खाने हैं। ये नहीं कि एक आज खाया, 1 घंटे बाद मतलब एक और 1 घंटे बाद खाया, फिर एक उसके 1 घंटे बाद खाया, ऐसा नहीं भाई, लगातार खाना है। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, बेसिक अजम्पशंस हैं किसके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। और इसको अब हम लोग कर्व से समझते हैं। तो यहाँ पर है वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले टीयू और एमयू में लिया था। तो यहाँ पर बस एमयू का हमने क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहाँ पर है, पॉइंट ई पर है। यहाँ पर इससे नीचे नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे वो यूनिट्स बढ़ा रहे, मार्जिनल यूटिलिटी, या हम मार्जिनल यूटिलिटी एक तरीके से सेटिस्फेक्शन लेवल को ही बताता है, तो ये फॉल हो रहा है, ठीक है। तो होप सो कि ये लॉ भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आएंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए क्या है, हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी अप्रोच। समझना बच्चों ध्यान से। देखो क्या है, हम कहते हैं ना यार आज मौसम बहुत बढ़िया है, कि काश ऐसा ही मौसम रहे। आज ना यार राजमा चावल बहुत बढ़िया बने हैं, काश ऐसा ही बने डेली। तो जो हम बोल रहे हैं ना काश ऐसा ही रहे, तो हम बोल रहे हैं कि भाई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन बदल गया। तो ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है ये स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, ठीक है, कि भाई ऐसा ही रहे। तो एक कंज्यूमर मान लो अपनी गिवन इनकम से, जो उसकी लिमिटेड इनकम है, उससे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है और उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, और वो कहता है कि भाई अब इस सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई चेंजेस ना हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ कंज्यूमर परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हिज और हर गिवन इनकम एंड गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, एंड in this level of satisfaction he or she does not want any change, तो ये कौन सी सिचुएशन है भाई, रेस्ट की सिचुएशन है। तो हमारे सिलेबस में 1 केस कमोडिटी और 2 केस कमोडिटी का केस है, तो उस केस में हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं, देरी का है कि। तो पहला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 1 कमोडिटी केस, एक कमोडिटी का केस समझ रहे हैं। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या है 1 केस कमोडिटी में, कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, कि जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो आप प्राइस पे कर रहे हो उसके बराबर होना चाहिए, तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो ये तो केस हो गया प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी का केस। अगर मनी के केस में देखें, एमयूएम का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशो किसके इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का, ठीक है, पहली बात। अब आप कहोगे कि सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, तो देखो आप मार्केट के अंदर गए और मार्केट के अंदर आपने मान लो सामान खरीदा, तो मान लो आप सामान खरीद रहे हो, तो आप जो सेलर है वो ये बोल रहा है आपको कि भाई साहब आप 1 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है, आपको बढ़िया चीज मिल जाएगी। तो आप 1 रुपये एक्स्ट्रा तभी पे करोगे जब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ रहा होगा। अगर सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं बढ़ रहा तो आप उसे एक्स्ट्रा पे नहीं करोगे, ठीक है। तो 1 रुपये एडिशनल खर्च करने से, ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोलते हैं। एमयूएम का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। दूसरा क्या है कि एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस।
कि जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होना चाहिए, फॉल होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब शेड्यूल से और कर्व से हम लोग इसको समझते हैं। देखो बच्चों, यहां पर हमने ये लेट किया है, ध्यान रखना क्या लेट किया है, लेट किया है कि जो गुड एक्स है उसका जो प्राइस है 10 रुपीज है। और आपको पता है कि प्राइस तो बदलता नहीं है, हर यूनिट पे सेम ही प्राइस रहता है। तो यहाँ पे प्राइस क्या है, हर यूनिट पे सेम है। ठीक है, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तो ये वही है जो हमने पीछे लिया था। ठीक है, सेम चीज ले रहे हैं ताकि आपको शेड्यूल याद आ जाए, मतलब याद हो जाए, ताकि अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे तो आप खुद से बना पाओ। देखो बच्चों, अब क्या है, यहाँ पे 10 रुपीज है और यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है पहले केस में 20 है और दूसरे केस में 16 है। तो मार्जिनल यूटिलिटी तो यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर MUX PX से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो आप पे कर रहे हो उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो आप क्या करोगे, कंजम्पशन को कंटिन्यू रखोगे। तो यहां पर ध्यान रखना कि इस केस में कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कंजम्पशन क्या रहेगा, कंटिन्यू। और कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अब यहां पर थर्ड पर आप देखोगे कि ये बराबर हो गया। थर्ड पे क्या हो गया, बराबर हो गया कि जितना MUX है उतना प्राइस है। ठीक है, कि जितना वो पे कर रहा है उतना उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहां पर दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब जब वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, तो आप खुद सोचो कि अभी हमने बात की थी कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है वो स्टेट ऑफ रेस्ट होता है। अब वो आगे कंज्यूम करना नहीं चाहेगा, तो यहां पर वो कंज्यूम करना बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो कंज्यूम करेगा तो जितना वो पे कर रहा है उससे कम उसे क्या मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो 10 रुपए वो पे कर रहे हैं, इससे कम ही उसे क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर वो स्टॉप करेगा, यहां पर वो कंज्यूम करना पसंद नहीं करेगा। कि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि कहां पर कंज्यूमर जो है कंज्यूम करना पसंद नहीं करेगा, तो आफ्टर थर्ड यूनिट वो कंज्यूम करना पसंद नहीं करेगा। फर्स्ट और सेकंड पे क्या है, वो कंजम्पशन को कंटिन्यू रखेगा। कब तक, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अब यहां पर ये हमने डायग्राम बना लिया है किसका, मार्जिनल यूटिलिटी का। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 और यहां पर 4 8 12 16 20। यहां पर क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है पॉइंट ई पर। तो इसका रीजन दोगे कि व्हाट ही गेट्स व्हाट ही पेज, जो वो पे करता है उतना उसे मिल रहा है। ठीक है, किसी दूसरे पॉइंट पर उसे क्यों नहीं होगा इक्विलिब्रियम, तो आप पहला केस बता देना कि भाई सेटिस्फेक्शन यहाँ पर ज़्यादा है और पे वो कम कर रहा है, तो और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करेगा, वो कंजम्पशन को कंटिन्यू रखेगा। यहाँ पर वो कंज्यूम करना पसंद नहीं करेगा फोर्थ फिफ्थ और सिक्स यूनिट पे, कि जितना वो पे कर रहा है उससे कम उसे क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, तो थर्ड यूनिट पर मिल होगा, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अ रेशनल कंज्यूमर विल बी ऑन इक्विलिब्रियम बाय कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स बिकॉज ऑन दिस पॉइंट all above consumer equilibrium conditions are fulfilled and here consumer is get what he pays, जितना वो पे करता है उतना उसे मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पॉइंट बताओगे। फिर सेकंड पॉइंट बताओगे कि अ कंज्यूमर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ऑन फर्स्ट एंड 2 यूनिट्स। क्यों, क्योंकि ये वाला केस है। तो hence in this situation he will continue his consumption until or unless MUX is equal to PX। 2 पॉइंट कंप्लीट। तीसरा पॉइंट क्या होगा, अ कंज्यूमर विल नॉट लाइक टू कंज्यूम आफ्टर 3 यूनिट्स बिकॉज what he gets is less than to what he pays। तो इतना आप लिख दोगे, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम खत्म, वन केस कमोडिटी वाला। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी केस।
तो दो कमोडिटी केस में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, पहला पॉइंट जरूरी है समझना, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। ठीक है, ये रहा एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में प्राइस ऑफ गुड वाई और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और दूसरा तो सेम ही हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को हम लोग लेट करेंगे। देखो क्या लेट करेंगे कि लेट हमने क्या किया है, कंज्यूमर की जो इनकम है वो 5 रुपीज़ है। कंज्यूमर की इनकम कितनी है, 5 रुपीज़, और प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 रुपीज़। ठीक है, कि प्राइस दोनों गुड्स का क्या है, 1 रुपीज़ है। अब यहां पर ये क्या है, शेड्यूल है। अब मैं आपसे ही पूछता हूं कि आपको अगर बोला जाए कि भाई पहला यूनिट आप किस पर खर्च करोगे, गुड एक्स पर खर्च करोगे या गुड वाई पर, तो आपको पता है कि भाई जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो सेटिस्फेक्शन लेवल को बताता है। तो आप ये देखोगे भाई ज्यादा किससे मिल रहा है, तो ज्यादा एक्स से मिल रहा है, तो पहला यूनिट आप किस पे खर्च करोगे, एक्स पर खर्च करोगे। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई दूसरा किस पे खर्च करोगे, तो आप कहोगे कि सर दूसरा वाई पर खर्च करेंगे। अब कहूं तीसरा, तो आप कहोगे सर एक्स पर, चौथा वाई पर। ठीक है, या तो एक्स पर भी खर्च कर सकते हो, और पांचवा एक्स पर। तो जब आपने इस वे में कंजम्पशन किया, ठीक है, तो आपको टोटल यूटिल्स कितने मिले वो देख लेते हैं एक बार। तो 20 प्लस 14, सॉरी ऐसे नहीं लिखना है आपको, 20 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 74 यूटिल्स हो गए। ठीक है, तो यहां पर वो कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। कैसे, कि जब वो 3 यूनिट्स गुड एक्स के खरीदेगा और 2 यूनिट्स गुड वाई के खरीदेगा, तो उसे मैक्सिमम यूटिल्स कितने मिलेंगे, 74 यूटिल्स। ठीक है, इसके अलावा वो किसी भी पैटर्न से खर्च कर ले, 74 यूटिल्स उसे नहीं मिलने वाले। लेट्स सी कि लेट सपोज कर लो कि उसने ना सारा जो है गुड एक्स पे खर्च कर दिया, तो 20 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 5। तो आप यहां पर देखोगे कि 20 और 14 34, 46, 46 और 12 58 यूटिल्स हो गए। और मान लेते हैं कि वह एंटायर इनकम जो है गुड वाई पर खर्च करते, तो 16 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3, तो यहां पर कितना हुआ, तो यहां पर हुआ 20, 36 और 8 कितना हो गया, 44 यूटिल्स। तो सबसे ज्यादा यूटिल्स उसे कौन से केस में मिल रहे हैं, इस केस में। ठीक है, तो अब इसको लिखना कैसे है, अब इसको लिखना कैसे समझ लेते हैं। अ रेशनल कंज्यूमर will be in equilibrium by consuming 3 units of good X and 2 units good Y, because on this level all above consumer equilibrium conditions are fulfilled। इतना लिखने के बाद आप लोग यहां पर लिखोगे MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY। तो 3 यूनिट्स उसने x के लिए थे, तो 12 अपॉन में 1। ठीक है, प्राइस हमने 1 माना था, और यहां पर भी 12 अपॉन में 1, क्योंकि 2 यूनिट्स इसने कंज्यूम किए थे। ठीक है, अब यहां पर हमने दिखा दिया। अब नीचे आप क्या शो करोगे कि फर्स्ट रुपीज जो है वो किस पर स्पेंड करेगा, ऑन गुड एक्स, बिकॉज उसे कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, 20 यूटिल्स मिल रहे हैं। सेकेंड ऑन गुड वाई, 16 यूटिल्स मिल रहे हैं। थर्ड ऑन
good x and so on, then he will get total 74 यूटिल्स। आप सेम ऐसे प्लस करके दिखाओगे, ठीक है, इतना हो गया। अब आप सेकंड पॉइंट लिखोगे, आप ये लिखोगे कि भाई अ कंज्यूमर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम बाय कंज्यूमिंग अदर देन मेंशन अबव, जो हमने पहला पॉइंट लिखा था। अब लेट सपोज ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन गुड एक्स, देन ही विल गेट 58 यूटिल्स, और ब्रैकेट में आप ये लिख देना। सिमिलरली if he spends his entire income on good y, he will get 44 utils। ठीक है, इतना आपने लिख दिया, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरा हो गया। बाकी जब एग्जाम टाइम आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आऊंगा, उसमें सब कुछ बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो होप सो कि इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। ये डायग्राम को एक बार समझा देता हूं मैं ताकि आप बना पाओ। देखो, गुड एक्स के लिए, किसके लिए, गुड एक्स के लिए वन, आपने यहां से इस तरफ 1 2 3 4 5 ले लिए, और गुड वाई के लिए इसको 0 कंसीडर किया और ऐसे 1 2 3 4 5 ले लिया। गुड एक्स में आप देखोगे कि यहां पर मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 20 है, तो 4 4 का गैप ले लिया। यहां पर आप देखोगे मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 16 है, तो यहां पर भी सेम गैप ले लिया और हमने ये बना दिया। तो ये पॉइंट ई है जो क्या शो कर रहा है, देखो 2 यूटिल्स किसके, गुड वाई के, और ये जो 3 यूनिट्स हैं वो गुड एक्स के शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो होप सो कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, क्योंकि यहाँ मिलती है फाउंडेशन क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।